कल हमारा जो टॉपिक था वो था ब्रांचेस एंड टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी, और जो आज का टॉपिक है वो हमारा है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। जो फर्स्ट स्कूल हमारे पास साइकोलॉजी का आता है वो है स्ट्रक्चरलिज्म, जिसे हम हिंदी में संरचनावाद बोलते हैं। फर्स्ट स्कूल हमारे पास कौन सा आया? स्ट्रक्चरलिज्म, जिसे हम हिंदी में जो है संरचनावाद बोलते हैं। और ये जो कंसेप्ट है ये किसने दिया था? ये कंसेप्ट आपका जो है विलियम वुड ने दिया था। जो स्ट्रक्चरलिज्म का कंसेप्ट था आपका वो जो है फर्स्ट टाइम जो है विलियम वुड ने दिया था। और जो विलियम वुड है इनके बारे में हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इन्होंने 1879 में जो है फर्स्ट साइकोलॉजी की जो लैब है वो ओपन की थी। फर्स्ट साइकोलॉजी लैब जो है इन्होंने ओपन की थी, और वो कहाँ पे की थी? वो आपकी लिप्जिग जर्मनी में जो है इन्होंने खोली थी। लिप्जिग जर्मनी। तो हमने क्या पढ़ा? जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो कंसेप्ट किसने दिया था? वो दिया था आपके विलियम वुड ने। और 1879 में जो है इन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजी की जो लैब है वो ओपन की थी आपके लिप्जिग जर्मनी में। अब स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर हम आते हैं कि इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? इसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग, मींस ह्यूमन बॉडी के जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। और ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर में जो भी ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे जो है डिटेल में पढ़ा जाता है कि क्या क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर है, वो कैसे वर्क करता है, उसके बारे में जो यहाँ पे देखा जाता है। अब हम इनके प्रमोटर्स की बात करेंगे। जो स्ट्रक्चरलिज्म है इसके प्रमोटर्स कौन कौन थे? तो फर्स्ट हमारे पास आते हैं टीचनर, सेकंड हमारे पास आते हैं बेडफोर्ड। ये जो है स्ट्रक्चरलिज्म के प्रमोटर थे। तो हमने अभी अपना फर्स्ट जो स्कूल है उसके बारे में पढ़ा जिसका नाम था स्ट्रक्चरलिज्म। ये जो आपके विलियम वुड ने दिया था फर्स्ट टाइम, और इसमें हम जो है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। और इसके जो प्रमोटर्स थे वो थे आपके टीचनर, बेडफोर्ड और एक थे एडलर। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट जो हमारा स्कूल होगा वो है फंक्शनलिज्म, जिसे हम हिंदी में जो है प्रकारवाद बोलते हैं। सेकंड स्कूल क्या बताया? फंक्शनलिज्म, जिसे हम हिंदी में प्रकारवाद बोलते हैं। ये जो है ये कंसेप्ट जो आपका फर्स्ट टाइम था वो किसने दिया था? ये फर्स्ट टाइम आपके विलियम जेम्स ने दिया था। और विलियम जेम्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। इन्होंने जो है 1890 में The Principle of Psychology ये बुक जो है इन्होंने दी 1890 में। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो बुक थी वो इन्होंने 1890 में दी थी। अब जो फंक्शनलिज्म है इसके जो है मीनिंग के बारे में देखते हैं कि इसका काम क्या होता है। तो इसमें हम स्टडी करते हैं फंक्शंस ऑफ ब्रेन, क्योंकि साइकोलॉजी में हम ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे फंक्शंस किसके आएंगे?
ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस ये आएंगे जिसमें हमारा ब्रेन आ जाता है और अदर बॉडी ऑर्गन्स आ जाते हैं, ठीक है, एंड अदर बॉडी ऑर्गन। इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ठीक है। जैसे हमने पीछे पढ़ा जो स्ट्रक्चरलिज्म है उसमें हमने पढ़ा कि हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में इसमें पढ़ते हैं। बाहर के जो स्ट्रक्चर जो एक्सटर्नल जो भी हमारा फीचर है उसके बारे में हम स्ट्रक्चरलिज्म में पढ़ते हैं, लेकिन जो फंक्शनलिज्म है इसमें हम उन स्ट्रक्चर्स जो स्ट्रक्चर में हमने पार्ट्स पढ़े होते हैं उनके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे स्ट्रक्चर में हमने उनके पार्ट्स के बारे में पढ़ा, जो भी बॉडी ऑर्गन है, जैसे हमारे पास आ गया हैंड्स, लेग, तो उनमें जो है हम उन हाथों का, पैरों का क्या काम है इसके बारे में जो है हम इसमें फंक्शनलिज्म में पढ़ते हैं, और जो ब्रेन है वो कैसे काम करते हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब हम इसके प्रमोटर्स की बात करेंगे कि फंक्शनलिज्म के प्रमोटर्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आते हैं कैटल, फिर हमारे पास आते हैं वुडवर्ड, और जो लास्ट हमारे पास आते हैं वो है एडवर्ड थॉर्नडाइक। ये जो है फंक्शनलिज्म के प्रमोटर्स हैं। तो सेकंड हमारा फंक्शनलिज्म था जिसे हम प्रकार्यवाद बोलते हैं। प्रकार्यवाद मतलब प्रक्रिया के बारे में, इसमें हम पढ़ते हैं कि प्रक्रिया कैसे कैसे होती है, किसकी प्रक्रिया, जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारा ब्रेन है, बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं जिसमें हमारा ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है, हमारे अदर बॉडी पार्ट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं इसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। और इसके जो प्रमोटर है वो कौन कौन से हैं, वो है हमारे कैटल, वुडवर्ड और एडवर्ड थॉर्नडाइक, ये हमारे इसमें प्रमोटर आते हैं। तो नेक्स्ट अब हमारे पास आता है कॉग्निटिविज्म, जिसमें हम जो है संज्ञानवाद के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड हमारे पास आता है कॉग्निटिविज्म में जो है हम संज्ञानवाद के बारे में पढ़ते हैं, संज्ञानवाद। और अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम किसकी बात करेंगे कि ये जो कंसेप्ट है वो किसने दिया है। जो कॉग्निटिविज्म का जो कंसेप्ट है वो आपके किसने दिया है, तो इसमें आपके आते हैं जेरोम, मिलर एंड ब्रूनर। 1960s में ये जो है कंसेप्ट जो है इन्होंने दिया था। इसमें एक बात हमारे पास आती है कि जो कॉग्निटिविज्म है इसमें जो है कॉग्निटिव इससे तो रिलेटेड हमारे जीन प्याजे हैं, लेकिन जो जीन प्याजे हैं वो कॉग्निटिव थ्योरी से रिलेटेड है। और जब 1960s की बात की जाए हमारे पास, तो हमारे पास कौन आते हैं, हमारे पास जेरोम, मिलर और ब्रूनर आते हैं। अब नेक्स्ट हम इसके ऊपर चलते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। कॉग्निटिविज्म की बात की गई है तो मतलब यहाँ पे हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है उसके बारे में बात की गई है कि हम कैसे किसी चीज को करते हैं। इधर हमारी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी चीजों के ऊपर जो है इधर फोकस किया जाता है कि हमारी पावर कैसी है इनको सॉल्व करने की, किसी चीज के बारे में सोचने की, तर्क वितर्क करने की या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने की, ये सब जो है इसमें हमारे पास आता है। तो कॉग्निटिविज्म हमने पढ़ा, इसमें हम संज्ञानवाद, इसे हम संज्ञानवाद हिंदी में बोलते हैं। और ये कंसेप्ट जो आपके जेरोम, मिलर एंड ब्रूनर ने 1960s में दिया था, मेंशन किया है कि कब दिया है। और उसके बाद जो हमारे पास जीन प्याजे आते हैं तो इन्होंने ये फादर ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी है, ठीक है। और नेक्स्ट इस पे हमारे पास आता है कि इसमें मेन क्या चीज होती है, कॉग्निटिव किससे रिलेटेड होता है, हमारे सोचने की क्षमता, हमारे तर्क वितर्क करने की, किसी समस्या के समाधान कैसे हम करते हैं, कितने फास्ट करते हैं, ये सब हमारे
कॉग्निटिविज्म के बीच आता है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्कूल आएगा। नेक्स्ट स्कूल जो हमारे पास है वो है ह्यूमनिज्म। और ह्यूमनिज्म की जो है एक थ्योरी इसने रिलेट करती है, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी से ये रिलेटेड है, जिसके बारे में जो हम आगे के जो लेक्चर होंगे उनमें पढ़ेंगे। फोर्थ हमारे पास आता है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म ये जो कंसेप्ट है ये किसने दिया है आपका कंसेप्ट? ये दिया है आपके कार्ल रोजर्स ने। कार्ल रोजर्स ने ये जो कंसेप्ट है आपका ये दिया था। और जो ह्यूमनिज्म है इसके जो स्पिरिचुअल फादर है, आध्यात्मिक जो फादर हैं पिता, वो कौन है? वो है आपके एब्राहम मैस्लो। मोस्टली हम एब्राहम मैस्लो को ही जो है ह्यूमनिज्म का जो है जनक मानते हैं, लेकिन जो इसके जनक है वो कार्ल रोजर्स है और जो स्पिरिचुअल फादर है वो हमारे एब्राहम मैस्लो है। तो इधर से आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि इसका यूज किसके लिए किया जाता है। तो स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर, स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर, मतलब ये भी हमारे किससे बिहेवियर से रिलेटेड है। इसमें ह्यूमन के बिहेवियर के ऊपर जो है फोकस किया जाता है कि उसका व्यवहार कैसे है। इसमें जो है जो कार्ल रोजर्स है इनका कहना है कि जो ह्यूमन है उसके पास इतनी एबिलिटी है कि वो खुद को चेंज कर सकता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है इसको प्राप्त करने की इसके पास क्या है? क्षमता है। ये खुद को जो है ह्यूमन है उनको ह्यूमन की तरह रहने दिया जाए, उनके ऊपर जो है ज्यादा मतलब वो इतना मतलब इसमें ये है कि ह्यूमन को जो है ह्यूमन की तरह रहने दिया जाए, ठीक है। उनकी ह्यूमैनिटी को खत्म नहीं करना चाहिए, जैसे वो रहना चाहते हैं वैसे ही उनको रहने दिया जाए। तो जो ह्यूमनिज्म है इसमें हमने ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में पढ़ा कि उसे कैसे व्यवहार करना है, ठीक है। इसके जो स्पिरिचुअल फादर है वो एब्राहम मैस्लो है। ये कंसेप्ट आपके कार्ल रोजर्स ने दिया था और इसमें उन्होंने कहा था कि ह्यूमन में जो है इतनी एबिलिटी है कि वो खुद को चेंज कर सकता है, ठीक है। खुद को चेंज करने की उसमें पावर है, इसलिए उसको ज्यादा मतलब इतना दबाया नहीं जाए उसको कि उसको खुला छोड़ दिया जाए ताकि वो खुद अपनी मर्जी से जो वो करना चाहे वो कर सके, ठीक है। एक फ्रीली एनवायरनमेंट मतलब ह्यूमन को देना चाहिए जिसमें वो जैसा उसका मन करता है वैसा वो हर चीज को करे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्कूल आता है साइकोलॉजी का, वो आएगा हमारे पास व्यवहारिज्म, बिहेवियरिज्म, जिसमें हम व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे। ये भी आपके ह्यूमनिज्म के साथ जो है रिलेट करता है, बिहेवियरिज्म, जिसे हम व्यवहारवाद बोलते हैं। और ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था इसके बारे में। ये जो कंसेप्ट है बिहेवियरिज्म ये किसने दिया है? विलियम वुंड, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी इन्हें कहा जाता है। इसमें हम किस चीज की स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, सेम एज ह्यूमनिस्टिक जो हमने अभी पीछे पढ़ा ह्यूमनिज्म, उससे रिलेट करता है कि इसमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं हम। और जो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है इनका कहना है कि आप मुझे कुछ बच्चे दे दो मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ। मतलब इन्होंने यहाँ पे किस चीज की बात की है? इन्होंने कहा है कि आप मुझे कुछ बच्चे दे दो मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ। मतलब यहाँ पे इन्होंने
बुद्धि का बिल्कुल भी रोल नहीं है। बच्चे को जो है वो कुछ भी बना सकता है अगर उसके पास कुछ बच्चे दे दिए जाएं। बिहेवियर को वो मॉडिफाई कर सकता है, उसके बिहेवियर को चेंज कर सकता है। इसमें हम कैसे किसी के बिहेवियर को चेंज करना है, उसे मॉडिफाई करना है, इसके बारे में जो है हम इसमें पढ़ते हैं बिहेवियरिज्म में। हमारे पास वो है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस ये जो कंसेप्ट है ये आपको किसने दिया था, इसके बारे में हम देखेंगे। जो कंसेप्ट था साइको एनालिसिस का वो आपके सिगमंड फ्रॉइड ने जो है दिया था। सिगमंड फ्रॉइड ने जो है आपका ये साइको एनालिसिस जो कंसेप्ट था ये दिया था। और ये साइको एनालिटिकल आपकी एक थ्योरी भी है जिसमें हम जो है मन के बारे में पढ़ेंगे कि मन का जो विश्लेषण है वो कैसे कैसे किया है। इसे हम हिंदी में मनोविश्लेषणात्मक भी बोलते हैं। हिंदी में हम इसे मनोविश्लेषणात्मक बोलते हैं, जिसमें होता है कि मन का विश्लेषण करना, मन का विश्लेषण करना। और ये जो थ्योरी है ये आपके सिगमंड फ्रॉइड ने दी है। इन्होंने जो है माइंड को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मन का विश्लेषण इन्होंने 3 भागों में किया है। फर्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है कॉन्शियसनेस। सेकंड हमारे पास आता है अनकॉन्शियसनेस। और जो लास्ट हमारे पास आता है वो आता है सबकॉन्शियसनेस। तो 3 टाइप्स ऑफ माइंड की यहाँ पे बात की गई है। फर्स्ट हमारे पास कॉन्शियसनेस आता है जिसे हम हिंदी में चेतन बोलते हैं, चेतन मन। इसमें जो सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो सिर्फ उनमें 10% जो है कॉन्शियसनेस होती है। 10% के बाद जो है वो एक्टिव नहीं रहते हैं। सिर्फ 10% तक जो पावर है माइंड की 100 में से वो सिर्फ 10% है जिसमें वो एक्टिव होते हैं। और अनकॉन्शियस अचेतन मन, इसमें उन्होंने कहा है कि 90% जो है ये ह्यूमन बीइंग्स में पाया जाता है। 10% के बाद जो है वो अनकॉन्शियसनेस हो जाते हैं, मतलब उनका ध्यान जो है इधर उधर भटक जाता है। ठीक है, 10% ही जो ऐसा है माइंड है वो आपका फोकस कर पाता है चीजों के ऊपर। उसके बाद जो आपका 90% है वो जो है उसमें फोकस नहीं कर पाते हैं। और ये जो अनकॉन्शियस माइंड है इसको सिगमंड फ्रॉइड ने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है माइंड की स्टेज जो है इन्होंने कहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका अनकॉन्शियस माइंड है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सबकॉन्शियसनेस। ये जो मिक्सचर होता है आपका किसका, कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस, मतलब इसमें चेतन अचेतन दोनों मन जो है आपके जो है होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने साइको एनालिसिस की बात की जिसमें हमने मन के विश्लेषण के बारे में पढ़ा कि मन को 3 टाइप्स में जो है सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा जो है डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट कॉन्शियसनेस, सेकंड अनकॉन्शियसनेस और थर्ड जो था हमने पढ़ा था सबकॉन्शियसनेस। जो कॉन्शियसनेस था उसमें उन्होंने बोला कि इसमें जो है 10% ही जो है आप एक्टिव रह पाते हैं पूरे 100% में से। और जो अनकॉन्शियस है उसमें उन्होंने कहा कि आप 90% जो है अनकॉन्शियस माइंड होता है पर्सन का, मतलब सिर्फ 1/10 जो पार्ट है वही आपका एक्टिव होता है। ठीक है, और 1/90 जो आपका पार्ट है माइंड का वो जो है अनएक्टिव रहता है। इसमें जो आप ज्यादा फोकस नहीं दे पाते हो, सिर्फ 10% जो आप फोकस दे पाते हो, चाहे आप किसी भी क्लास में हो या किसी भी काम को कर रहे हो, सिर्फ 10% इसमें आप फोकस कर सकते हो। और जो सब कॉन्शियस है उसमें बोला है कि जो मिक्सचर है आपकी कॉन्शियस का भी और अनकॉन्शियस का भी। तो हमारा जो लास्ट आता है वो आता है गेस्टाल्टिज्म। जो गेस्टाल्टिज्म है ये हमारा जो है लास्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आता है और लास्ट चैप्टर
लास्ट टॉपिक है ये गेस्टार्टिज्म आता है, जिसे हम हिंदी में गेस्टार्टवाद बोलते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं कि ये जो कंसेप्ट है ये किसने दिया था। ये कंसेप्ट आपके मैक्स जो बर्डीमर थे उन्होंने दिया था। मैक्स बर्डीमर ने जो है ये कंसेप्ट दिया था, ठीक है। और जो फर्स्ट जो गेस्टाल्ट जो स्कूल था वो भी इनके द्वारा जो है जर्मनी में खोला गया था। जर्मनी में जो है ओपन था, किसके द्वारा? मैक्स बर्डीमर ने ही फर्स्ट जो आपका गेस्टार्ट स्कूल है जर्मनी में ओपन किया था। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग perception as a whole, perception as a whole means और क्यों यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस किया है? इसे कहना है कि कोई भी प्रॉब्लम जो है उसको हमें जो है एज अ होल देखना चाहिए, मतलब किसी भी समस्या को पार्ट में सॉल्व नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे पूरा जो है उसको पूरा समाधान करना चाहिए और एक ही बार में करना चाहिए, उसे पार्ट्स में डिवाइड करके नहीं करना चाहिए। कोई भी समस्या है उसे एज अ होल देखो, पार्ट्स में उसे डिवाइड मत करो, इसका ये कहना था। अब हमारे पास नेक्स्ट आते हैं, किसके प्रमोटर कौन कौन थे? इसके प्रमोटर हमारे पास पहले आते हैं कोहलर, सेकंड हमारे पास आते हैं कोफका, और जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं कर्ट लेविन। और भी हमारे पास इसके प्रमोटर हैं, लेकिन हम इन मेन की बात करेंगे। जो आपके कोहलर थे इन्होंने जो है इनसाइड थ्योरी दी है, इनसाइड थ्योरी जो आपके कोहलर ने दी है, और ये किसके ऊपर बेस्ड है? चिंपैंजी के ऊपर। और इस चिंपैंजी का नाम जो था वो था सुल्तान। और ये जो कोहलर है इनके बारे में जो है हमेशा किसी न किसी जो है पेपर में जो है क्वेश्चन हमेशा इसमें आता है, इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसा पूछ लिया जाता है कि इनसाइड थ्योरी किसने दी थी, गेस्टार्टवादी कौन कौन से थे, सबसे फेमस कौन सा था। जो इनसाइड थ्योरी है वो किसके ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुआ था। जो चिंपैंजी था उसका नाम क्या था? तो मेन ये सुल्तान उसका नाम था। यहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कोफका आते हैं, तो कोफका जो है हमारे गेस्टार्टवादी थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कर्ट लेविन, तो इन्होंने जो है फील्ड थ्योरी दी थी। तो ये तीनों भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा जो लास्ट टॉपिक था, लास्ट स्कूल था, जिसमें हमने गेस्टार्टिज्म के बारे में पढ़ा। जो कंसेप्ट है मैक्स बर्डीमर ने ये दिया था, और फर्स्ट जो गेस्टार्ट स्कूल था वो आपका जर्मनी में ओपन हुआ था, और किसने किया था? मैक्स बर्डीमर ने ही फर्स्ट टाइम ओपन किया था। नेक्स्ट हमारे पास इसका मीनिंग आता है परसेप्शन एज अ होल। हम इन्होंने कहा है कि कोई भी समस्या है उसको आप जो है पूर्ण रूप से देखें, पार्ट्स में उसे डिवाइड ना करें। और इसके प्रमोटर हमारे पास कोल्फा, कोहलर, कर्ट लेविन आते हैं। जो कोहलर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिन्होंने इनसाइड थ्योरी दी है, और इस थ्योरी पे जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट था वो चिंपैंजी के ऊपर किया था, जिसका नाम सुल्तान था। और नेक्स्ट कोफका जो हमारे गेस्टार्टवादी कहलाते हैं, और लास्ट जो हमारे पास आते हैं कर्ट लेविन जिन्होंने फील्ड थ्योरी दी थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं खत्म होता है, और इसके साथ जो साइकोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो भी हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट जो है सेकंड जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।